जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ये क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी और एसएससी के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक हैं। ये बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी कॉपी पर राइट डाउन करें और लास्ट में मैच करें कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जितने भी क्वेश्चन सही हुए हों उनको कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शंस हैं चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन और जॉन एडम्स। अपना आंसर कॉपी पर नोट डाउन करें। चलिए फिर देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है आइजैक न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आइजैक न्यूटन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं। ऑप्शंस हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या फिर अपश्रव्य तरंगों का। तो सोनार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर नोट डाउन करिए। तो जो सोनार का प्रयोग है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए पराश्रव्य, इसका सही आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों का यूज़ किया जाता है सोनार में। जो महासागरों में कोई चीज़ डूबी हुई है उसका पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनीमोमीटर, कोलोमीटर, लक्स मीटर या फिर अल्टीमीटर। सही आंसर कमेंट करें या फिर अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। इसका सही आंसर है लक्स मीटर। लक्स मीटर का जो यूज़ होता है वो प्रकाश की तीव्रता को नापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए फेदोमीटर, वेरोमीटर, हैग्रोमीटर और अल्टीमीटर। इसका यूज़ किसके मापन में किया जाता है? तो यहाँ से देखिए फेदोमीटर। फेदोमीटर का जो यूज़ किया जाता है, यहाँ से फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है वायुमंडलीय दाब, और हैग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता नापने में। और अल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई नापने में। तो यहाँ से ए का हो जाएगा 4, ए का 4, बी का फर्स्ट, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रम में है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने सन 1898 में, 1898 में रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, 1928 में। एक्सरे की खोज की थी, एक्सरे की जो खोज की थी वो की थी डब्ल्यू के रॉन्टजन ने 1895 में। तो सी का हो जाएगा 4, सी का हो गया 4, इसमें है। बी का हो जाएगा 1, बी का 1, तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और चेचक की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने 1796 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शंस हैं, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमण करने लगेगी, या वह फट जाएगी। तो क्वेश्चन है, यदि 8 सेकंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंकी जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण वह वस्तु पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी वापस? क्योंकि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और ये 8 किलोमीटर पर सेकंड है, तो इससे कम है। अगर इससे ज़्यादा होता या फिर 11.2 भी होता तो ये जो वस्तु थी वो अंतरिक्ष में चली जाती, लेकिन इससे कम है तो ये पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? ऑप्शंस हैं द्रव का घनत्व, वायुमंडलीय दाब,
पृष्ठ तनाव या फिर गुरुत्व। तो इसका सही आंसर करें, इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। इसी कारण जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार हो जाती हैं। किसके कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित किस ताप पर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए क्या है, ज़्यादातर जो द्रव होते हैं उनको गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है लेकिन घनत्व में कमी होती है। लेकिन पानी का जो व्यवहार है, पानी का जो नेचर है वो 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ठीक उल्टा होता है। यानी कि पानी का 0 से 4 डिग्री तक जब गर्म करेंगे तो आयतन पहले तो घटेगा और घनत्व बढ़ता है। इसी कारण 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन जो होता है मिनिमम होता है आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और घनत्व होता है अधिकतम। तो किस पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर ये यहाँ पर केल्विन में पूछ ले तो केल्विन में क्या हो जाएगा? 273 प्लस 4 मतलब 277 डिग्री केल्विन पर पानी का आपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति या फिर उसकी सूर्य से दूरी। तो जो तारे का जो रंग होता है उसके ताप पर निर्भर करता है, मतलब ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके ताप पर निर्भर करता है। तथा तारों का जो जीवन काल होता है इनके द्रव्यमान एवं चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होगा उसका जीवन काल उतना ही कम होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन है नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर पीला प्रकाश। किसी तरंग की जो ऊर्जा होती है उसके तरंग दैर्ध्य होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। बहुत बार पूछा गया डायरेक्टली कि दृश्य प्रकाश में बैगनी तरंग दैर्ध्य की सबसे कम होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है बैगनी रंग की वो सबसे कम होती है, और लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। बैगनी के बाद नीला रंग जो होता है उसकी भी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम ही होती है। तो नीले रंग की जो ऊर्जा होगी वो अधिकतम होगी और लाल रंग की जो ऊर्जा होगी वो न्यूनतम होगी। तो यहाँ उच्चतम पूछी है तो उच्चतम हो जाएगी नीले रंग की। अगर यहाँ बैगनी होता तो ऑप्शन आंसर जो हो जाता बैगनी हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला हरा बैगनी, बैगनी हरा नीला, नीला पीला हरा या फिर नीला हरा पीला। तो जो वो इंद्रधनुष होता है वो आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 10 रंगों का जो क्रम है वो क्या है? देखिए VIBGYOR विवग्योर। तो V से हो गया वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैगनी, I से हो गया इंडिगो, इंडिगो मतलब गहरा नीला रंग, B से हो गया नीला, G से हो गया ग्रीन मतलब हरा, Y से येलो मतलब पीला और O से ऑरेंज मतलब नारंगी और R से रेड मतलब लाल। तो यहाँ से देखिए ऑप्शंस में जो नीला हरा पीला है मतलब ब्लू ग्रीन और येलो, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, सिलेंडरी लेंस द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है वो पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें ठीक विपरीत होता है, उसके पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है दूर दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष के लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो किया जाता है अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए जो लेंस यूज किया जाता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस। दूर मतलब ऊ जो आ रहा है, ऊ वर्ड के जो उच्चारण आ रहा है दूर में, इसीलिए उत्तल लेंस याद कर सकते हैं इस तरीके से। दूर मतलब ऊ वर्ड का उच्चारण हो रहा है इसलिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होगा? तो इसका सही आंसर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट में समान टेम्परेचर होता है। तो जो कभी कभी पूछ लिया जाता है तो फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, C/5 सेंटीग्रेड अपॉन 5 बराबर होता है फ़ारेनहाइट -32/100।
9। ये फॉर्मूला होता है, ये कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। तो WHO के अनुसार जो किसी नगर के निर्धारित सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर जो है वो कितना है? 45 डेसिमल, 45 डेसिमल। डेसिमल जो डीवी डेसिमल है ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है डायनेमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो जो डायनेमो होता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का ही दूसरा नाम है। जनरेटर जो होता है उसका दूसरा नाम है डायनेमो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो किस धातु का होता है? टंगस्टन, नाइक्रोम, सीसा या फिर एल्युमिनियम। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसमें जो फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन धातु का। इसका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। उसका क्वथनांक भी अच्छा होता है, इसका क्वथनांक होता है 5555 डिग्री सेंटीग्रेड। विद्युत बल्ब के जो टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन से बना एक पतला तंतु होता है जिससे होकर विद्युत द्वारा प्रभावित होती है और यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। कौन? टंगस्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसके ऑप्शन है माइका, तावा, स्वर्ण या फिर चांदी। तो जो चांदी होता है, चांदी जो है विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है और सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की ही होती है। इसके बाद आता है तावा, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रवाह या फिर सेरेनकोप प्रवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य की तरह तारे की भी नाभिकीय संलयन अपक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो सूर्य होता है और तारे भी नाभिकीय अपक्रिया द्वारा ही प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है? हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम या फिर यूरेनियम। तो इसका सही आंसर है थोरियम। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है मोनोजाइट। ये केरल हो गया, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन है नरोरा, कलपक्कम, तारापुर या फिर कोटा। तो परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वो सबसे पहले तारापुर मुंबई में 1969 को स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर मुंबई। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।